सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कुछ श्लोक बताएंगे जो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयोगी हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है न ही सुप्तस्यः से प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसे अपना शिकार परिश्रम पूर्ण ढंग से प्राप्त करना पड़ता है। अगला श्लोक। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काक्यो बसंत संप्राप्ते काले काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। इस तरह कौवा और कोयल में कोई भेद नहीं है, अर्थात रंग और आकृति के समान होने पर भी उन दोनों में भेद कर पाना मुश्किल है। परंतु बसंत ऋतु के आगमन पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है, अर्थात बसंत के आगमन पर कौवा और कोयल का भेद उनके स्वर से स्पष्ट हो जाता है। अगला श्लोक। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण होता है और गुण का आभूषण ज्ञान होता है, ज्ञान का आभूषण क्षमा होती है। अर्थात क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगला श्लोक। काकचेष्टो बकध्यानी स्वान निद्र स्तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः। इस श्लोक में विद्यार्थी के 5 लक्षण बतलाए गए हैं। वो इस प्रकार हैं। कौवे की तरह चेष्टावान, बकुले की तरह ध्यान मग्न और कुत्ते की तरह नींद हो और कम भोजन करने वाला और घर का त्याग करने वाला हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बतलाए गए हैं। अगला श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रः कलेहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र पढ़कर मनोरंजन करते हुए बिताते हैं, परंतु मूर्ख लोग बुरी आदतों में, सोने और लड़ाई झगड़े में करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अगला श्लोक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र भला क्या कर सकता है। जिस प्रकार आँखों से अंधे व्यक्ति के लिए शीशा भी क्या कर सकता है। अगला श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे वे व्यक्ति मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में पशु के समान चरते हैं। अगला श्लोक। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मति परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वैधनम्। अर्थात विदेश में विद्या ही धन है, आपत्ति में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, शील तो सभी स्थानों पर धन है। अगला श्लोक। सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधनः शोभते न बिना विद्या विद्या सर्वस्व भूषणम्। अर्थात बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान नहीं लगता, चाहे वह कितना ही सुंदर, सुशील, अच्छे कुल या कितना ही धनवान क्यों न हो। विद्या ही सबसे बड़ा आभूषण है। अगला श्लोक। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानां धन बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। कुरूप अर्थात कुरूपों का रूप विद्या होती है तथा निर्धनों का धन विद्या होती है, बलहीनों का बल विद्या ही होती है जो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। अगला श्लोक। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा की पूजा अपने देश में ही होती है, परंतु विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजे जाते हैं। अगला श्लोक।
अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसियों को विद्या कहाँ, विद्याहीनों के पास धन कहाँ, धनहीनों के पास मित्र कहाँ, और बिना मित्र के पुरुष को सुख कहाँ। धन्यवाद।